हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं टीवी शॉपिंग चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा हिकविजन कंपनी का एक कैमरा है। ये है इकोसेंस नेटवर्क कैमरा, जिसमें आपको स्पीकर मिल जाता है इनबिल्ड, और आगे की तरफ अगर आप देखेंगे तो दो यहाँ पे हमें एलईडी फ्लैश दिया जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे इस स्पीकर में हम लोग सायरन को कैसे सेट करते हैं या वॉइस मैसेज को कैसे सेट करते हैं, जो डिफॉल्ट इसके अंदर रिकॉर्डेड दिया हुआ है कंपनी की तरफ से, आप उसको कैसे सेट करेंगे, और ये जो फ्लैश है इसको आप कैसे सेट करेंगे, इसकी टाइमिंग को बढ़ाएंगे घटाएंगे कैसे। और ये जो आपको स्पीकर दिया गया, इसमें जब आप अलार्म सेट करते हैं तो वहां भी एक ऑप्शन आपको दिया जाता है कि अलार्म एक बार बजे या 4 बार 5 बार या मल्टीपल बजता रहे। उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे आप इसे सेट करेंगे, और फ्लैशिंग के भी टाइम को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों बेसिकली फ्यूचर में आपको बताऊंगा। बाकी इसका अनबॉक्सिंग, सेटअप और ऑनलाइन का तीनों वीडियो बना हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे देख लीजिएगा अगर आपको देखना हो तो। इस वीडियो में अलार्म और फ्लैश को कैसे सेट करना है वो हम लोग जानेंगे, और इसको मैं आपको लैपटॉप के अंदर कॉन्फ़िगर करके दिखा रहा हूँ, एनवीआर के अंदर नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं इसे किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है। ओके फ्रेंड, तो मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले हम लोग कैमरे को लॉगिन कर लेंगे, और लॉगिन कैसे करते हैं उसका पूरा सेटअप मैंने बना रखा है, क्या क्या सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट होता है और किस तरह से आप लॉगिन करेंगे। जैसे मैं लॉगिन कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे देख लेंगे। तो मैं फिलहाल अपने कैमरे को लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के साथ ही आप लाइव व्यू वाले पेज पे आ जाएंगे, और लाइव व्यू पे आने के बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन ऊपर मिल रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे, कैमरे से रिलेटिव जितने भी तरह के कॉन्फ़िगरेशन है आपके सामने खुल जाएगा इस तरह का। अब हमें यहाँ पे ऑडियो और फ्लैश हमारा ऑन करना है कैमरे का। उसके लिए हमें क्या करना होगा, मोशन डिटेक्शन को ऑन करना होगा। तो मोशन डिटेक्शन का ऑप्शन आपको इवेंट के अंदर मिलेगा, आप इवेंट पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है मोशन डिटेक्शन का। यहाँ पे आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे, दोनों को सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इस तरह से देखिए ये हमारा कैमरा का एरिया सेलेक्टेड दिख रहा है पूरा। चारों तरफ से एक पतली सी लाइनिंग आपको दिख रही होगी जो कैमरा के पूरे एरिया को सेलेक्ट कर रखा है। आप चाहें तो अपने हिसाब से भी एरिया को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ ड्रॉ एरिया का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे और जो भी एरिया ड्रॉ करना है वहां पे माउस इस तरह से एक बार आप क्लिक करेंगे और दूसरे एंड पे ले जाएंगे, फिर माउस क्लिक करेंगे और इस तरह से तीसरा एंड पे ले जाके क्लिक करेंगे, और लास्ट हमारा जो फाइनली है फोर्थ एंड पे आप ले जाके इस तरह से क्लिक करेंगे। तो ये देखिए हमारा सिलेक्टेड एरिया हो गया। यानी अभी जो मैंने ये बॉक्स बनाया है, अब इस बॉक्स के अंदर अगर किसी तरह का मूवमेंट होता है तो ही ये कैप्चर करेगा, मोशन डिटेक्शन हमारा ऑन होगा, अदरवाइज ऑन नहीं होगा। तो आप चाहें तो इस तरह से सिलेक्ट भी कर सकते हैं या फिर पूरा एरिया को सिलेक्ट रहने दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेक्शन टारगेट। आप यहाँ पे ह्यूमन और बाइसाइकिल दोनों दो ऑप्शन आपको दिया जाता है, दोनों को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप सिर्फ ह्यूमन के लिए करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन सेलेक्ट कर लेंगे, और या आप बाइसाइकिल सिर्फ करना चाहते हैं, पार्किंग वगैरह में आप लगा के रखें या आउटडोर है तो आप यहाँ बाइसाइकिल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं दोनों सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेंसिटिविटी सेट कर सकते हैं आप, मैं इसे 80 पे ही रहने देता हूँ अभी। और इतना सेलेक्ट करने के बाद एक बार फिर से ऊपर जाएंगे, इवेंट के अंदर है, मोशन डिटेक्शन की सेटिंग में है, और उसके अंदर हम लोग एरिया सेटिंग में है। अब हमें इसी में जाना है लिंकेज मेथड के अंदर। लिंकेज मेथड पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ आने के बाद आप देख रहे हैं ये सारा ऑप्शन सेलेक्ट, मैं पहले अनसेलेक्ट कर दे रहा हूँ सभी को। और यहाँ पे आप दो ऑप्शन नीचे से देख रहे होंगे, पहला है फ्लैशिंग अलार्म का सेकंड लास्ट ऑप्शन, जिसे हम ऑन कर देंगे। तो अब क्या है कि हमारा कैमरा फ्लैश आउट करेगा, और यहाँ ऑडियो वार्निंग का ऑप्शन है, इसे भी हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अब ऑडियो भी आउट करेगा और फ्लैश भी आउट करेगा। ये दोनों सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव करेंगे यहाँ देखिए सेव सक्सेस का एक मैसेज आपके पास आएगा, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी सेटिंग सेव हो चुकी है। तो अब हम लोगों ने मोशन डिटेक्शन को इनेबल कर दिया है। अब हम लोग चलेंगे फ्लैश और ऑडियो की सेटिंग में। तो फ्लैश अलार्म लाइट आउटपुट का ऑप्शन यहाँ आपको मिल रहा होगा, तो इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए फ्लैशिंग ड्यूरेशन लिखा हुआ है, यानी कितने देर तक ये फ्लैश करेगा, और बगल में ये एस छोटा सा लिखा हुआ दिख रहा है आपको, यानी एस फॉर सेकंड है कि इतने सेकंड तक ये आपका फ्लैश ऑन रहेगा। देख रहे हैं यहाँ 10 लिखा हुआ है, यानी 10 सेकंड तक ये फ्लैश करता रहेगा। अगर एक बार इसमें कोई व्यक्ति आता है और ये मूवमेंट में आता है तो ये अगले 10 सेकंड तक फ्लैश आउट करेगा। तो इसको आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं फिलहाल इसे 20 सेकंड कर दे रहा हूं। और फ्लैश का जो फ्रीक्वेंसी है आप उसे भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी पे रख सकते हैं या फिर मीडियम फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी। ये बेसिकली क्या है कि अगर कोई आपके मोशन डिटेक्शन वाले एरिया के अंदर आता है तो जो आपका फ्लैश है वो किस तरह से आउट होगा। अगर आप हाई पे रखते हैं तो वो बहुत जल्दी ब्लिंक करेगा, मीडियम पे रखेंगे तो थोड़ा स्लोली ब्लिंक करेगा, और लो पे रखेंगे तो पूरा स्लो ब्लिंक करेगा। और चौथा एक ऑप्शन आपको मिल जाता है जहां पे लिखा हुआ है नॉर्मली ऑन, यानी
यानी अगर कोई मोशन के एरिया के अंदर आता है तो ये डायरेक्टली आपका फ्लैश ऑन ही रहेगा कैमरे का, ठीक है। तो मैं इसे हाई फ्रीक्वेंसी पे ही रहने देता हूँ। इसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन दिया जाता है जिसमें आप वीकली सभी दिनों के लिए अलग अलग टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं कि किस टाइमिंग से किस टाइमिंग तक आपको फ्लैश ऑन रखना है ताकि आपको डिस्टरबेंस ना हो। मान लीजिए आप इसमें फ्लैश की सेटिंग करते हैं और ये दिन भर ऑन रहता है, फिर तो जब भी कोई आएगा जाएगा ये फ्लैश आउट करेगा, अलार्म बजेगा। तो इसीलिए यहाँ पे एक सेटिंग आपको दिया जाता है जिसमें आप पार्टिकुलर किसी टाइम को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मंडे लिखा हुआ है, मैं इस पर टाइप करता हूँ और इस तरह से आप यहाँ पे कर्सर लाएंगे और इसे घटा लेंगे और इस साइड से भी आप घटा सकते हैं। तो जो भी टाइमिंग है इस तरह से आप इसे मूवमेंट करके सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। वीक के सभी दिनों के हिसाब से आप अलग अलग टाइमिंग को यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से जो भी आपको सेट करना हो, जो भी आपका टाइमिंग हो, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं अभी पूरा ऐसे ही रहने देता हूँ। तो फ्लैश की सेटिंग में इतना ही है, इसे हम लोग सेव कर देंगे। अगेन सेव सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं ऑडियो की तरफ। तो मैं आपको ऑडियो दिखाता हूँ। यहाँ पे ऑडियोबल अलार्म आउटपुट का ऑप्शन है, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए तो यहाँ पे सबसे पहला हमें ऑप्शन मिलता है साउंड टाइप का, जो कि वार्निंग लिखा हुआ है। और उसके बाद नीचे देखिए वार्निंग में क्या ये बजेगा वो दिखा रहा है आपको। सायरन अभी सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैं टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ सायरन बजेगा, किस तरह का ये ऑडियो आउट होगा ये मैं आपको सुनाता हूँ। तो ये इस तरह से सायरन आउट होगा जब भी आपका मोशन डिटेक्शन के एरिया में कोई इन करता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट ओपन होके आता है और जो मैसेज इसमें ऑलरेडी रिकॉर्डेड है वो सारे मैसेज आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। ओके, तो हम लोग सेकंड चूज करके देखते हैं ये क्या मैसेज है। आप इसका ऑडियो सुनिए। ओके, तो ये बोल रहा है वार्निंग दिस इज रिस्ट्रिक्टेड एरिया। इसी की तरह यहाँ पे तीसरा में मिलता है वार्निंग दिस इज अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया, प्लीज कीप अवे। और अब मैं आपको तीसरा सुनाता हूँ। अगर आप पार्किंग में लगाते हैं तो अभी पार्किंग में ये क्या बोलेगा, वार्निंग दिस इज अ नो पार्किंग जोन। ओके, मैं थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से सुनाई दे। अगला मैसेज देखते हैं क्या है। यहाँ पे वार्निंग दिस इज अ नो पार्किंग जोन, प्लीज कीप अवे। ओके, और यहाँ एक मैसेज और है जिसमें लिखा हुआ है अटेंशन प्लीज द एरिया इज अंडर सर्विलेंस। इसको सुनते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है वेलकम का, ये भी आप सुन लीजिए। ओके, और यहाँ एक सिर्फ वेलकम का मैसेज है जिसमें ये सिर्फ वेलकम बोलेगा। जी हाँ, वेलकम, फिर से सुनिए। वेलकम, बहुत अच्छा बोला। और इसके बाद आपको एक मिल जाएगा डेंजर प्लीज कीप अवे। और सबसे लास्ट में देखिए यहाँ पे एक सायरन और प्लस डेंजर प्लीज कीप अवे का मैसेज आएगा, इसको भी आप सुने। ओके, तो ये कुछ मैसेज कंपनी ऑलरेडी रिकॉर्ड करके दी हुई है जिसको आप सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा ऊपर अगर आप साउंड टाइप में जाएंगे तो आपको दो ऑप्शन और मिलेगा। सेकंड ऑप्शन है प्रॉम्प्ट का, अगर आप इसे सेलेक्ट करते हैं जैसे मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है उस तरह का टोन ये करेगा। आप इसको सुने तो ये इस तरह से टोन करेगा। एक बार मैं फिर से सुनाता हूँ। तो ये दूसरा ऑप्शन है। और तीसरा यहाँ पे कस्टम का ऑप्शन मिलता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अपने वॉइस को रिकॉर्ड करके आप सेट करके रख सकते हैं। जो भी मैसेज आप रिकॉर्ड करके डालना चाहें आप उसे यहाँ पे यूज कर पाएंगे। तो कस्टम सेलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ ऐड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो फाइल है आपका वो MP3 नहीं बल्कि .wav यानी वेब फाइल होना चाहिए और वो 512 KB के अंदर का होना चाहिए। आप जब ये दोनों टर्म्स को फॉलो कर लेंगे तो ब्राउज करके जो ऑडियो आपने बनाया है जहाँ रखा है आपने वहां से उसे सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। ओपन हो जाएगा और फिर ऑडियो का नेम आप यहाँ पे सेट कर लेंगे, जो भी नाम आपको डालना है, और फिर ओके कर देंगे। वो आपका लिस्ट में यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसे रहने देता हूँ वार्निंग के अंदर। तो अब वार्निंग पे मैंने रख दिया है और हम लोग यहाँ ऑप्शन ले लेंगे। और मैं यहाँ सेलेक्ट कर लिया हूँ सायरन प्लस डेंजर कीप अवे का मैसेज। और उसके बाद आपको दिख रहा है अलार्म टाइम्स का कि कितने टाइम्स ये बोलेगा कि अगर कोई बंदा इसमें इन करता है या कुछ एक्टिविटी इसके अंदर होती है और वो जस्ट आउट कर जाएगा तो ये कितने देर तक उसे अवेयर करेगा वो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। जैसे अगर 5 लिखा हुआ है इट मीन्स अगर वो आके चला भी जाता है तो ये 5 बार बजेगा ही बजेगा, 5 बार ये बोलेगा, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसे 2 कर दे रहा हूँ। अभी सॉरी 21 हो गया, मैं इसे 2 कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे साउंड वॉल्यूम है, आप वॉल्यूम को सेट कर सकते हैं, जो भी वॉल्यूम आपको जितना भी रखना मैं फुल रहने देता हूँ। और अगेन नीचे आपको शेड्यूल करने का ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे आप अपने हिसाब से टाइम शेड्यूल करके रख सकते हैं, जो मैंने अभी आपको फ्लैशिंग में बताया था, ठीक है। इसके बाद इतना करने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो देखिए यहाँ पे सेव सक्सेस हो
गया, ठीक है। और ये जो शेड्यूल का टाइमिंग है ये आपको मोशन डिटेक्शन में भी मिल जाएगा, मैंने आपको वहां बताया नहीं था। ये देखिए मोशन डिटेक्शन का टैब है, आप इसमें आएंगे तो यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन हमें मिल जाता है शेड्यूल का, जिसके अंदर भी आपको यहाँ मोशन का भी ऑन ऑफ का टाइमिंग आपको सेट करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप मोशन को भी सेट कर सकते हैं कि मोशन आपका किस टाइमिंग से किस टाइमिंग तक ऑन रहेगा, ठीक है। क्योंकि जब तक मोशन ऑन नहीं रहेगा तब तक आपका सायरन और फ्लैश बजेगा नहीं, ये दोनों मोशन के थ्रू ही बजता है, तो आप यहाँ से उसे भी सेट करके रख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हमारा सभी सेटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग लाइव व्यू पे चलते हैं और देखते हैं मोशन किस तरह से आउट होता है और किस तरह से ये काम करेगा और कैसे फ्लैश करता है और क्या ऑडियो आउट होता है, ठीक है। Danger. Please keep away. Danger. Please keep away. तो मैंने 2 बार सेट करके रखा था, इसीलिए ये सिर्फ 2 बार बोला और उसके बाद ये रुक गया। और फ्लैश का जो हमने टाइमिंग 20 सेकंड किया था, तो बोलने के बाद भी फ्लैश आपने देखा होगा 20 सेकंड तक जलता रहा। तो आप अपने हिसाब से सेटिंग करेंगे, बस इतना ही है, इसमें सेटिंग और कुछ करने की जरूरत होती नहीं है। इस वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों। अगर आपको जानना हो इसका सेटअप किस तरह से किया जाता है या इसे ऑनलाइन कैसे करेंगे, या फिर अगर आपको इसका अनबॉक्सिंग देखना हो, तीनों वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अब जाके उसे बिल्कुल देख लें। चैनल पर नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कुछ डाउट्स हो तो हमें कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।